नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे और कई खबरें आई हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद जो यूएस मार्केट था वहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा। हालांकि ये दबाव दुनिया भर के मार्केट में नज़र आ रहा था, लेकिन आखिरी सेशन में जो अमेरिकी मार्केट में उसमें थोड़ी मोमेंटम देखने को मिली। दरअसल फेड चीफ जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया था जिसके बाद ये मोमेंटम देखने को मिली है। तो क्या उन्होंने कहा जिसकी वजह से ये मोमेंटम देखने को मिली है, रिकवरी देखने को मिली है अमेरिकी मार्केट में। अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है उसके चीफ जो हैं जोरेम पावल, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी जो है वो गुड प्लेस पे है। हालांकि सर्टेनली जो ट्रेड पॉलिसी है वो इसकी वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिली थी। इस कमेंट के बाद अमेरिकी मार्केट में कमबैक देखने को मिला, तो इसका असर जो है भारतीय मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। ये तो रही मार्केट की बात। कुछ कंपनियों में खबरें देखने को मिल रही हैं, कुछ आईपीओ की खबरें हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो एथर इंडस्ट्रीज़ की जो आईपीओ आने वाला है उसमें कुछ अपडेट आया है। अपडेट ये है कि अप्रैल में इसका आईपीओ लॉन्च हो सकता है एथर एनर्जी लिमिटेड की। ये जो आईपीओ है ये 3100 करोड़ रुपए का है, तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एडा भी फोकस में रह सकता है। इस कंपनी में एक अपडेट देखने को मिली है। दरअसल यह कंपनी नेपाल में 900 मेगावाट के अपर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे काम करने वाली थी। इसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन इस पे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो है रिक्वेस्ट को नामंजूर कर दिया है। तो ये बड़ा अपडेट एडा में देखने को मिल सकता है, आप इस पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। जेंसोल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी दो खबरें देखने को मिल रही हैं। पहली खबर यह है कि इसके जो प्रमोटर हैं वो बिकवाली कर रहे हैं, 2.37% की जो है बिकवाली की है, तो ये बड़ा अपडेट इसमें है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। 13 मार्च को ये मीटिंग होगी जिसमें फंड रेज का विचार किया जाएगा, साथ ही साथ स्प्लिट पे भी बातचीत की जाएगी, तो ये भी कंसीडर किया जाएगा। तो दो अपडेट इसमें हैं, आप ये खबर भी फोकस में रह सकती है। इंडसइंड बैंक में एक अपडेट है कि आरबीआई ने जो इसके एमडी और सीईओ थे सुमंत, उनको रीअपॉइंट किया है। ये मार्च 2026 तक ये रहेंगे, तो ये अप्रूवल मिल गया है। 3 साल के लिए इनको एमडी और सीईओ रीअपॉइंट किया गया है। करें तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दिया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये किस पे लगाया है? एक तरह से ऐसी ड्यूटी है TCAA यानी ट्राइक्लो आइसियो एनुरिक एसिड होती है, जिसमें इसने ये ड्यूटी लगाई है। तो ये चाइना और जापान से इंपोर्ट होता है, तो इसका जो है इस ड्यूटी की वजह से बोतल केमिकल्स को मुनाफा यानी लाभ मिल सकता है। माना जा रहा है कि इससे हेल्प मिलेगा 50 से 60 करोड़ रुपए का FY26 में, यानी 2025 में ये मिलेगा। ये जो ड्यूटी लगाई गई है ये 5 साल के लिए है और 7 मार्च से इफ़ेक्टिव इसको बताया जा रहा है, तो इसके लिए ये बड़ा अपडेट इस पे है। एलेम्बिक फार्मा में एक अपडेट देखने को मिल रही है। खबर यह है कि यूएस एफडीए ने कंपनी की एक फैसिलिटी जो बड़ोदरा में देखने को मिलती है उसमें इंस्पेक्शन किया था। 3 से 7 मार्च के बीच उसने निरीक्षण किया था। इसके साथ ही कंपनी ने एक ऑब्जर्वेशन जारी किया है, यानी एक आपत्ति जताई है। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर इस तरह से यूएस एफडीए की तरफ से फार्मा कंपनी के लिए अगर
कोई आपत्ति जारी होती है तो ये बड़ा मैटर करता है, तो इस पर भी ये फोकस में रह सकता है। ल्यूपिन में अपडेट ये है कि कंपनी ने एक टैबलेट लॉन्च किया है। ये फाइनल ड्रग अप्रूवल इसके लिए यूएस से मिला है, ये एनडीए के तरफ से मिला है। ये जो है ड्रग है यानी जो टैबलेट है वो कार्डियोवास्कुलर के लिए पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा अपडेट ल्यूपिन में है। एनएमडीसी में अगर बात करें तो कंपनी की 17 मार्च को बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें इंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के इंतरिम डिविडेंड का बातचीत होगी। एस्ट्राजेनेका फार्मा के बारे में बात करें तो इसको एक अपडेट इसमें है। खबर यह है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से कंपनी को एक अप्रूवल मिला है। किसके लिए अप्रूवल मिला है? कंपनी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, एक सॉल्यूशन है दूरवलंब, इसके इंपोर्ट के सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अप्रूवल मिल गया है। ये जो इस्तेमाल होता है ये पेशेंट के कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें है। आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो इसके टोल कलेक्शन के आंकड़े जारी हुए हैं। फरवरी में कंपनी का जो टोटल टोल कलेक्शन रहा है ये 528 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 14.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। टाटा पावर में अपडेट ये है, इसकी आर्म कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने एक एमओयू साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। इसके साथ कंपनी जो है अब 7000 मेगावाट का जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, साथ ही साथ इसके इस्टेब्लिश करेगी। इसमें कंपनी टोटल इन्वेस्ट करेगी 49,000 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो ये बड़ा अपडेट इसमें है। शिल्पा मेडिकेयर की बात करें तो यूएस एफडीए ने आपत्ति जताई है। कंपनी के एक यूनिट है, इसकी आर्म कंपनी की है शिल्पा लाइफ साइंस, जो इसकी आर्म कंपनी है उसकी यूनिट जो है रिचर बेस्ड की ये यूनिट है। इसमें इंस्पेक्शन किया था 3 से 7 मार्च के बीच और इसी में एक आपत्ति जो है जारी की है। रेलटेल को ऑर्डर मिला है 28 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। नॉर्थर्न रेलवे के तरफ से ये ऑर्डर मिला है। HCL इन्फोसिस्टम्स की बात करें तो इसमें भी एक खबर देखने को मिल रही है। अपडेट ये है कि शिवनादर इंक्स ने गिफ्ट डीड दिया है। ये 47% की होल्डिंग्स जो HCL कॉरपोरेशन वर्मा दिल्ली है ये अपने बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया है। तो ये अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। डिफेंस कंपनियों में पिछले दिनों थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी। दरअसल ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी में चली गई थी, अब इनमें रिकवरी देखने को मिल रही है। कुछ अपडेट भी देखने को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन ने जो है अपने डिफेंस सेक्टर के लिए खर्च के लिए उसने अपनी जो है योजना बढ़ाई है, उसने अपनी बजट बढ़ाया है। तो ये बड़ा अपडेट ये रहा है जिसके खबर के बाद डिफेंस सेक्टर में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच जो डील की बात थी उसमें जो विवाद देखने को मिला था, तो उससे भी जो है इंडियन डिफेंस सेक्टर को थोड़ी उम्मीद जगी थी, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। तो लास्ट सेशन में जो था HAL, BEL, भारत डायनेमिक समेत कई कंपनियों में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। BDL में भी रहा था ठीक ठाक। पारस डिफेंस, सोलार इंडस्ट्री जैसी कंपनियों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये भी आप चाहे तो इनको फोकस में रख सकते हैं। डाटा पैटर्न जैसे जेन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों पर भी नज़र रख सकते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा राहत मिली थी
धारावी प्रोजेक्ट जो है उस पर फ़िलहाल रोक लगाने के लिए यानी स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था धारावी प्रोजेक्ट के मामले में। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिला था। असम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। ईलैंड अपीयरल लिमिटेड और नवोदय एंटरप्राइजेज सिंथिको फॉइल्स लिमिटेड, ये कंपनियां तीनों एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 10 मार्च से देखने को मिलेंगी। वहीं 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में डाला गया है, स्टेज इनका चेंज किया गया है। कंपनियों के नाम के आगे इनका स्टेज दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है। वहीं अगर हम बात करें इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड की तो इसको भी स्टेज 1 में डाला गया है। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। JSW होल्डिंग्स नाम से 2 कंपनी दिख रही हैं, इनको स्टेज 2 में डाला गया है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेज 2 में डाला गया है। किटेक्स गारमेंट्स को स्टेज 3 और लोटस चॉकलेट कंपनी को भी स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, इनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, जैसे स्टार, डॉलर जैसे सिंबल बने हुए हैं। तो जो कंपनियां बाहर हुई हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, उनके नाम आप देख लीजिए। 7NR रिटेल लिमिटेड, एक्रो इंडिया लिमिटेड, एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स नाम की 2 कंपनी हैं जिनको बाहर किया गया है। धनलक्ष्मी कोटेक्स लिमिटेड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, इसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। GCM सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। हेड्स यूपी वेंचर्स लिमिटेड, जय भारत क्रेडिट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन इनके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है, यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है।